सो हेलो गाइस, हाउ आर यू? होप ऑल आर यू डूइंग गुड। सो आज हम लोग देखने वाले हैं कि अगर हमको बेसिकली आपने HTML के अंदर एक चीज पढ़ी होगी, एंकर टैग। एंकर टैग का काम क्या होता था? बेसिकली जब हमको एक पर्टिकुलर लिंक पे क्लिक करने पे किसी एक पेज पे मूव करना होता था, एट दैट टाइम हम लोग यूज किसका करते थे? हम लोग यूज कर रहे होते थे एंकर टैग का। अब यही चीज अगर हमको इसके अंदर करनी है, HTML में एक पर्टिकुलर टेक्स्ट पे या हाइपरलिंक पे क्लिक करने पे एक दूसरे पेज पे मूव करना है, एट दैट टाइम ये चीज हम कैसे करेंगे? ये चीज हमको बनानी है। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। उसके लिए हम लोग देखो क्या करेंगे, एक लाइब्रेरी यूज करने वाले हैं जिस लाइब्रेरी का नाम है रिएक्ट राउटर डोम। ठीक, रिएक्ट राउटर डोम। तो रिएक्ट राउटर डोम का हम लोग इसके अंदर यूज करेंगे। अब ये रिएक्ट राउटर डोम होती क्या है? सबसे पहली बात तो ये एक लाइब्रेरी है जिसका यूज किस लिए किया जाता है? क्लाइंट साइड राउटिंग के लिए करते हैं। ठीक, क्लाइंट साइड राउटिंग मतलब बेसिकली हम लोग ऐसे राउट्स बनाते हैं जिन पे एक पर्टिकुलर लिंक पे क्लिक करने पे एक स्पेसिफिक फाइल हमारी शो होने लगेगी, और अगर दूसरी लिंक पे क्लिक किया तो दूसरी स्पेसिफिक फाइल शो करने लगेगी। तो ये इसके लिए क्लाइंट साइड राउटिंग के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। उसके बाद एक चीज और देख सकते हैं, इसको और बोल सकते हैं, अगर हमको सिंगल पेज एप्लीकेशन का आर्किटेक्चर डिजाइन करना है, SPA आर्किटेक्चर में ये चीज काम आती है थोड़ी सी। ठीक, तो ये चीज एक समझ लेना। ठीक, अपने हिसाब से। फिर है कि अगर हमको डायनेमिक राउटिंग करनी है, उसके लिए भी ये यूज की जाती है। और अगर हम बात करें, अगर हम लोग डायनेमिक राउटिंग कर रहे हैं या कुछ और कर रहे हैं तो कैसे ये चीज यूज होगी? उसके लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? हमको इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। इंस्टॉलिंग रिएक्ट राउटर डोम। ठीक, रिएक्ट राउटर डोम को क्या करना पड़ेगा? तुमको इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो रिएक्ट राउटर डोम को इंस्टॉल करने का क्या तरीका होगा, वो चीज सबसे पहले देखते हैं। तो यहाँ पे टर्मिनल पे जाना। टर्मिनल पे जाने के बाद में सिंपली एक काम करना है तुमको, यहाँ पे जस्ट इसको पहले टर्मिनल क्लोज करना। अब लिखना है npm इंस्टॉल रिएक्ट राउटर डोम। ठीक, सॉरी स्पेलिंग गलत हो गई, राउटर डोम। तो तुमको क्या करना है? सबसे पहले रिएक्ट राउटर डोम को इंस्टॉल करना है। तो जब ये इंस्टॉल हो जाएगा, जस्ट वेट करना, इसको इंस्टॉल हो जाने देते हैं। जब ये इंस्टॉल हो जाएगा उसके बाद एक काम तुमको करना पड़ेगा। अब काम क्या करना है? राउटिंग तुमको सबसे पहले app.js में इनेबल करनी पड़ेगी। क्या करना होगा वो चीज अब हम आगे देखेंगे कि कैसे हम लोग राउटिंग इनेबल करते हैं, कैसे एक एप्लीकेशन से दूसरे एप्लीकेशन में अगर हमें मूव करना है तो किस तरह से मूव करते हैं। ठीक, तो इसको इंस्टॉल होने देते हैं। चलो तब तक ये इंस्टॉल होता रहेगा। हम लोग अपने कोड में एडिट करना, चलो इंस्टॉल हो गया है। अब हम चलते हैं अपनी app.js में। app.js जो कि हमारी ऑलरेडी बहुत ज्यादा क्लस्टर्ड है। तो अब यहाँ पे देखो करना क्या है, सिंपली एक काम करना पड़ेगा। ये देखो ये चीजें जो हैं इनको सबको कर देते हैं अभी के लिए। हम लोग कमेंट आउट नहीं करना है, इनको हटा देना है या फिर रखे रहना, जैसा तुम्हारा मन हो। अब इसी से हमको राउटिंग का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक, सारी वैल्यूज को कम कर लिया हमने इंपोर्ट। अब इसको यहाँ से हटा देना, यहाँ पे कुछ एरर है। एरर क्या, ये फाइल दोबारा दोबारा हमने इंपोर्ट कर रखी होगी, तो इस चीज से बचने के लिए हमको ये चीज करनी पड़ेगी। तो अब देखो करना क्या है, राउटिंग को अगर हमको यूज करना है तो सबसे पहले हमको तीन चीजों की जरूरत पड़ेगी। एक तो आपको राउटर चाहिए होगा, एक राउट चाहिए होगा, एक राउट चाहिए होगा। ठीक, तीन चीजें चाहिए। तो यहाँ पे सबसे पहले इंपोर्ट करना। इंपोर्ट कैसे करेंगे? आपको लिखना है यहाँ पे ब्राउजर राउटर। अब ब्राउजर राउटर से क्या क्या चीजें चाहिए? सबसे पहले अभी मैंने बताया आपको एक राउटर चाहिए, तो राउटर ले लिया। दूसरा क्या चाहिए हमको? एक राउट्स चाहिए, तो हमने राउट्स ले लिया। उसके बाद क्या चाहिए? फिर हमको राउट चाहिए, तो राउट ले लिया। तीनों चीजें हमने कहां से ले ली? रिएक्ट राउटर डोम से डायरेक्टली हमने कॉल कर ली, हमको मिल गई। अब इनको देखो कैसे यूज करना है, यहाँ पे वो चीज सबसे इंपॉर्टेंट है। तो ये रिटर्न के अंदर ये जो लिखा है इसको अभी के लिए यहाँ से हटा दो, इसका अब यहाँ पे कोई काम नहीं। अब हमको यहाँ पे कौन सी स्पेसिफिक फाइल पे जाना है वो चीज हम यहाँ पे लिख रहे होते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे कॉल करना किसको? राउटर को। ठीक, राउटर को कर दिया हमने यहाँ पे कॉल। अब राउटर को कॉल किया। राउटर को कॉल करने के बाद अब इसके अंदर हम कॉल करेंगे राउट्स को। ठीक, यहाँ पे हमने लिखा राउट्स। राउट्स को कॉल किया। अब राउट्स को कॉल करने के बाद देखो करना क्या है, किस यहाँ पे बेसिकली मान लिया, देखो होगा क्या, जैसे मान लिया तुम चाहते हो कि अगर हम इसमें स्लैश लिखें
तो हमारी एक ये फाइल, इसको साइड बाय साइड करते हैं, चीजें अच्छे से समझ आएंगी। मान लिया तुम क्या चाहते हो कि जैसे हम स्लैश पे जाए हमारी न्यू वाली फाइल आ जाए। फिर अगर मान लिया हम स्लैश यहाँ पे जाते हैं, सेकेंड फाइल है फंक्शनल, इस पे जाते हैं तो हमारी ये वाली गौतम वाली फाइल आ जानी चाहिए। फिर अगर हम मान लिया स्लैश सिंपल पे जाते हैं तो हमारी सिंपल वाली फाइल आ जानी चाहिए। तो ये बेसिक कुछ लॉजिक है, ऐसा कुछ हमें बनाना है। तो ये चीज कैसे करते हैं वो चीज यहाँ पे हम डिफाइन करेंगे राउट के अंदर। तो राउट हमारा एक पैरामीटर क्या लेगा, सबसे पहले पाथ क्या होगा आपका, तो पाथ आपका मान लिया स्लैश है। सबसे पहले स्लैश पे आप कुछ डिफाइन करना चाहते हैं, क्या डिफाइन करना है, आपने पाथ डिफाइन कर दिया। फिर कौन सा एलिमेंट इसके अंदर शो होगा वो चीज डिफाइन करेंगे। तो एलिमेंट कैसे लिखेंगे, हमने सिंपली लिखा एलिमेंट। अब एलिमेंट कौन सा एलिमेंट आएगा वो चीज यहाँ पे हम करते हैं डिफाइन। अब एलिमेंट आपका सबसे पहले आना है, मान लिया जो सबसे ऊपर है हमारा न्यू वाला, न्यू वाला आप रेंडर कराना चाहते हैं तो यहाँ पे आपने लिखा न्यू, ठीक, और इसको कर दिया क्लोज। ठीक, तो ये हमने कर दिया कि अगर पास स्लैश है तो इस पर न्यू आएगा। उसके बाद नेक्स्ट चीज क्या है, ऐसे सेम हमको सबके लिए बनाना है, हर स्पेसिफिक राउट के लिए। तो यहाँ पे 4-5 हम लोग बना लेते हैं। अब हमने पहला बना लिया किसके लिए, स्लैश के लिए। अब एक बनाते हैं स्लैश कार्ड के लिए। तो एक हमने बना लिया स्लैश कार्ड के लिए। अब कार्ड पे मान लिया आप चाहते हैं कि कार्ड वाला जो एलिमेंट है वो ट्रिगर कर जाए, तो यहाँ पे डिफाइन कर लेना, आप न्यू की जगह क्या आ जाएगा, हमारा कार्ड आ जाएगा। फिर हमारा क्या है, नेक्स्ट आप चाहते हैं यहाँ पे मान लिया कुछ और चाहते हैं कि कार्ट वाला एलिमेंट आ जाए, तो यहाँ पे स्लैश कार्ट लिखना और यहाँ पे डिफाइन क्या कर देना, कार्ड कर देना। अब यहाँ पे तुम देखो ये जरूरी नहीं कि ये जो फाइल नेम ले रहे हो और ये राउट, ये दोनों चीजें सेम होनी चाहिए। यहाँ पे तुम कुछ भी ले सकते हो, यहाँ पे जैसे मैं अगर सिंपली लिख दूं, कुछ भी लिख दिया मैंने, तो अब ये क्या करेगा, स्लैश कुछ भी पे ये हमारा ये वाला कार्ड रेंडर कर जाएगा। फिर उसके बाद मान लिया ये वाला आप चाहते हो यूज मेमो का, जो अभी हमने एग्जांपल 1 किया है ये वाला हमको देखना है, तो यहाँ पे हमने किया स्लैश एग्जांपल 1, एग्जांपल अगर कोई राउट है तो इस एग्जांपल राउट पे क्या आना चाहिए, हमारा यूज मेमो एग्जांपल 1 रेंडर होके आ जाना चाहिए। तो यहाँ पे लिखेंगे यूज मेमो एग्जांपल 1। उसके बाद एक और राउट बना लेते हैं जो हमारा स्टॉप वॉच के लिए होगा। तो यहाँ पे हमने लिखा स्लैश स्टॉप वॉच, इस पे क्या रेंडर होके आ जाना चाहिए, स्टॉप वॉच यूजिंग यूज इफेक्ट, ये वाला आ जाना चाहिए। अच्छा, इसको स्टार्ट कर लेते हैं तो क्योंकि ये स्टार्ट होने में थोड़ा सा टाइम लेगा। फिर उसके बाद क्या है, नेक्स्ट हमारा है स्लैश, मान लिया एक और बना लेते हैं टाइमर। टाइमर पे आप क्या चाहते हैं कि हमारा टाइमर वाला जो भी हमने बना रखा है वो चीज हमारी रेंडर होके आ जाए अगर हम टाइमर राउट पे जाएं। ठीक, फिर हमारा क्या है, फिर है हमारा स्लैश। अगर इसके बाद बात करें, एक ले लेते हैं टू डू लिस्ट। ठीक, टू डू लिस्ट। अब अगर हम इस पे जा रहे हैं तो हमारा क्या आ जाना चाहिए, टू डू लिस्ट हमारी आ जानी चाहिए। तो यहाँ पे लिखा टू डू लिस्ट विद एडिट इनेबल डिलीट। ठीक, तो ये चीज हमने, ये स्पेसिफिक देखो राउट्स यहाँ पे हमने क्रिएट कर लिए, सारे राउट्स हमारे एज इट इज आ गए हैं, सारे राउट हमें प्रॉपर दिख रहे हैं कि हमारे ये राउट्स हैं। अब इसके बाद देखो करेंगे क्या, हमको करना बस ये है, इसके अंदर जो सारे राउट बनाए हैं इनको सबसे पहले हम टेस्ट करते हैं कि हर स्पेसिफिक राउट पे हमारा हमको अलग रिजल्ट मिलना चाहिए, अलग रिजल्ट दिखना चाहिए। अगर वो चीज हमारी प्रॉपर चल जाती है तो हमारा काम हो जाएगा। तो ये जब काम हम करेंगे, अब इसको पहले रन होने देते हैं, जब ये रन हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, देखो स्पेसिफिक सिर्फ राउट चेंज करते जाएंगे। जैसे हमारा जो ये है यहाँ पे लोकल होस्ट 3000 है, तो 3000 में अगर हम स्लैश पे जाएंगे, Ctrl Z, यहाँ पे अगर हम यहाँ पे गए 3000 स्लैश पे, तो स्लैश पे क्या होना चाहिए, हमारा न्यू वाली फाइल आनी चाहिए। फिर मान लिया हम स्लैश कार्ड पे गए तो हमारी ये कार्ड वाली फाइल आनी चाहिए। फिर स्लैश कार्ड पे गए तो ये वाली फाइल आनी चाहिए। तो बेसिकली लॉजिक ये है कि जिस पर्टिकुलर फाइल पे हम जा रहे हैं, राउट सॉरी, जिस पर्टिकुलर राउट पे हम वर्क कर रहे हैं या जिस पे हम नेविगेट कर रहे हैं उसकी पर्टिकुलर फाइल हमको दिख जानी चाहिए। ये चीज हमको इसके अंदर क्रिएट करनी है। तो ये जैसे हमने किया, तो अब देखो होगा क्या, जैसे ये स्लैश कार्ड पे या जिस पे भी हम जाएं हमको अलग अलग फाइल दिखेंगी। तो इसको लोड होने देते हैं, जैसे ये लोड हो जाएगा फिर हम आगे इस पे करते हैं थोड़ा सा, अभी बात करते हैं, इसको लोड होने देते हैं, जस्ट वेट, 1 मिनट का वेट करिएगा, ये लोड हो जाए फिर हम इस पे आगे चर्चा करते हैं। तो
तो ये हमारा अब लोड होके आ रहा है। अब देखो, अच्छा एक चीज इसने दिखाई, ये इनपुट वाली जो फाइल है इसमें मॉड्यूल नॉट फाउंड है। ये इनपुट वाली कौन सी फाइल है, पहले इसको हटा देते हैं, क्योंकि जो फाइल हमारी यहाँ पे इश्यू कर रही है डॉट स्लैश इनपुट, एक मिनट देना, पहले चेक करते हैं कहाँ पे है फाइल। कैन नॉट रिजॉल्व, ये है हमारी लाइन, लाइन नंबर कौन सा है ये, डॉट स्लैश इनपुट डॉट जेएस, कहाँ है डॉट स्लैश इनपुट डॉट जेएस, ये रही। ये फाइल को कर दो कमेंट, इसको किया हमने कमेंट। अब चलते हैं, देखते हैं चल के, ठीक। अब अभी हमारा देखो यहाँ पे कुछ भी अभी पर्टिकुलर नहीं आ रहा है। अब मान लिया हम चाहते हैं कि अगर हम किसी राउट पे इसमें जाएं, कंपाइल होने देते हैं। अब हम मान लिया चाहते हैं कि किसी अगर हम स्पेसिफिक राउट पे जाएं तो हमारा क्या आना चाहिए, एक स्पेसिफिक आउटपुट आना चाहिए। तो यहाँ पे हम जाएंगे सबसे पहले स्लैश कार्ड पे। तो यहाँ से क्या करो, अभी देखो पहले वाले कार्ड पे ये स्लैश पे चल रहा है, अब इसको ले जाओ स्लैश कार्ड पे। जैसे ये स्लैश कार्ड पे ले जाओगे, देखो दूसरा आउटपुट हमारा आ चुका है। अब कार्ड की जगह हमने किया स्लैश कार्ड। जब कार्ड करेंगे तो देखो कार्ड पे हमारा कोई आउटपुट यहाँ पे बना था, एक मिनट ये चेक कर लेते हैं, कार्ड डॉट जेएस नाम से कोई फाइल बनी भी थी कि नहीं थी। कार्ड डॉट जेएस, इसमें कुछ हमने डिफाइन किया था। अच्छा, इसके अंदर एक हमने ये बनाया है, सबमिट नाउ नाम से कुछ बना रखा था। तो बेसिकली अगर फाइल में कुछ इश्यू होगा तो वो फाइल नहीं दिख रही होगी। अब चलते हैं इसके अंदर, यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे हम लोग कार्ड के जगह पे कुछ और लिखते हैं जो यहाँ पे हमने बना रखा है, किस नाम से, स्लैश टाइमर नाम से। तो यहाँ पे जाते हैं स्लैश टाइमर नाम से। तो ये हमारा देखो काउंटडाउन टाइमर आ चुका है, जो अभी हमने ऑलरेडी बनाया था, वही सेम चीज हमारी यहाँ पे दिख रही है। उसकी जगह अब हम मान लिया जाना चाहते हैं स्लैश टू डू लिस्ट पे। तो अगर अब हम स्लैश टू डू लिस्ट पे जाएंगे, स्लैश टू डू लिस्ट इस पे गए, तो जैसे आप टू डू लिस्ट पे आओगे, ये हमारी तुमको टू डू लिस्ट दिखने लगेगी। ये जो टू डू लिस्ट हमने क्रिएट की होगी वो हमारी टू डू लिस्ट यहाँ पे आ रही है। तो ये तो चीज हमने अब कर ली, लेकिन लॉजिक इस चीज का ये है कि जब ये हम बना रहे हैं तो क्या हम हर बार राउट खुद बदलने जाएंगे, ऐसा तो होगा नहीं। तो इसी चीज को ओवरकम करने के लिए क्या करते हैं, एक हम सिंपल काम करते हैं। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे जो अभी हमने ये खुद से हम ये हर चीज का राउट बदल रहे हैं, इसकी जगह एक नैव बार बनाते हैं, उससे चीजें अच्छी समझ आ जाएंगी। तो यहाँ पे एक हमने बनाया सिंपली नैव बार, ठीक, यहाँ पे लिखा नैव बार डॉट जेएस, या फिर सिंपल एक फाइल बना लो ऐसे ही, इसको नैव बार डॉट जेएस, कोई फाइल ऐसी बनी ना हो तो ठीक है। चलो अब एक कंपोनेंट बनाते हैं सबसे पहले। अब देखो हमको करना ये है, लॉजिक मेरा ये है कि हम चाहते ये हैं कि हम 4 या 5 चीजें इसके अंदर लें और जैसे ही उन पे क्लिक किया जाए हमारा क्या है, वो राउट ऑटोमेटिक चेंज हो जाए। ठीक, ये चीज करनी है। अब ये चीज कैसे करेंगे, तो यहाँ पे करने के पीछे का जो लॉजिक होगा, कैसे इस चीज को हम कर रहे होंगे वो चीज देखो। तो यहाँ पे करने के लिए तुमको करना क्या पड़ेगा, एक यहाँ पे बनाना पड़ेगा। सबसे पहले मान लिया आप बनाना क्या चाहते हैं, यूज करेंगे हम लिंक का। ठीक, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करो, इंपोर्ट करो किसको, लिंक को। लिंक को तुमको करना है इंपोर्ट। लिंक को जैसे रिएक्ट राउटर डोम से इंपोर्ट किए, अब यहाँ पे लिंक का यूज करेंगे। अब लिंक में एक चीज ये होती है कि सबसे पहले आपको एक पैरामीटर डिफाइन करना पड़ता है कि आपका पाथ क्या होने वाला है, लिंक का पाथ क्या होगा, वो चीज डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पे यूज होता है टू। किससे लिंक करना है, लिंक हम करना चाहते हैं किससे, मान लिया स्लैश टू डू लिस्ट। ठीक, इससे हम लोग चाहते हैं कि लिंक करना टू डू लिस्ट से। अब यहाँ पे एक चीज ये भी है कि किस पे क्लिक करने पे, अगर कोई टू डू लिस्ट पे क्लिक करता है तो वो क्या कर जाए, टू डू लिस्ट वाली फाइल पे चला जाए। फिर और भी हम 2-3 राउट बना लेते हैं। मान लिया कोई स्लैश कार्ड पे जाना चाहता है, अगर किसी ने कार्ड पे क्लिक किया तो क्या चला जाए, किस पे चला जाए, हमारा कार्ड वाले आइटम पे चला जाए। अब उसके बाद मान लिया किसी ने क्लिक किया टाइमर पे, तो वो टाइमर वाली फाइल पे चला जाए। तो यहाँ पे हमने बना दिया टाइमर। ठीक, ये चीज हमने कर दी, टाइमर लिख दिया। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे एक चीज और हम लोग कर सकते हैं, एक और हमने बना रखा था ऑलरेडी, यहाँ पे किस नाम से बना रखा था, स्लैश एग्जाम्पल। तो आते हैं स्लैश एग्जाम्पल वाले पे। अगर कोई एग्जाम्पल वाले पे जाना चाहता है तो उसको क्या क्लिक करना पड़ेगा, यूज मेमो एग्जाम्पल पे क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पे हमने ले लिया यूज मेमो एग्जाम्पल, इस पे क्लिक किया तो अब क्या करेगा, वो स्लैश एग्जाम्पल वाले पे चला जाएगा। तो अब देखो करेंगे कैसे, अब सबसे पहले नैव बार को करना है हमको इधर इंपोर्ट।
अब बात ये आती है कि जब नए बार को इंपोर्ट करना है तो इंपोर्ट करोगे कहां पे, राउट्स के अंदर इंपोर्ट करोगे या राउट से बाहर इंपोर्ट करोगे। तो जो चीज के अंदर हमको राउटिंग इनेबल नहीं करनी है तो उनको हम यहाँ पे लिखेंगे सिंपल राउट से बाहर। तो हम यहाँ पे सबसे पहले नयो बार को इंपोर्ट करेंगे, तो यहाँ पे इंपोर्ट कर लेना नयो बार को, अपने इंपोर्ट नयो बार लिखा हमने और नयो बार को कर लिया इंपोर्ट। अब यहाँ पे करते हैं कॉल नयो बार, ये कर दिया हमने कॉल। तो जैसे हम नयो बार को तुम कॉल करोगे, इधर आओगे, इसको वापस से रन करोगे, तो यहाँ पे देखो, अच्छा ये टू डू लिस्ट वाला ये क्यों आ रहा है अभी, अच्छा स्लैश टू डू लिस्ट लिख रखा है, इसको यहाँ से हटाओ, इसको हटाओ और सिंपली रन करो इसको। तो और ये वाला जो है स्लैश वाला अभी के लिए हटा दो, स्लैश पे कुछ नहीं हमें चाहिए, इसका भी कोई काम नहीं है। तो देखो ये हमारा सिंपल सा, इसको वापस से रिफ्रेश करो। तो गौर से अगर हम देखें तो इसके केस में हमारा क्या है, ये कुछ हमारा लिख के आ रहा है यहाँ पे, एक तो टू डू लिस्ट लिख के आ रहा है, फिर एक कार्ड लिख के आ रहा है। तो एक काम करते हैं, टू डू लिस्ट पे क्लिक करते हैं। जैसे टू डू लिस्ट पे क्लिक किया हमारा टू डू लिस्ट आ गई, फिर हमने जैसे कार्ड पे क्लिक किया हमारा कार्ड वाला आइटम आ गया, फिर हमने टाइमर पे क्लिक किया हमारा टाइमर वाला आइटम आ गया, फिर जैसे हमने यूज मेमो पे क्लिक किया हमारा देखो यूज मेमो वाला आ गया। तो बेसिकली एक चीज और देखना साथ ही में, ये यहाँ पे भी राउट हमारा चेंज होता जा रहा है। टू डू लिस्ट पे क्लिक किया ये राउट इधर चेंज हो गया, और टाइमर पे चेंज किया तो इधर ये हमारा टाइमर चेंज हो गया, फिर हमने यूज मेमो एग्जांपल पे क्लिक किया स्लैश एग्जांपल आ गया। तो राउटिंग को बेसिकली इस तरह से हम लोग क्रिएट करते हैं। होप सो आपको समझ में आ गया होगा कि एक राउटिंग को अगर हमको क्रिएट करना है तो किस तरह से क्रिएट करते हैं। अब इसके बाद ये राउटिंग मैंने बता दिया है, अब हम लोग एक और इसका एक छोटा सा टॉपिक में भी बचेगा वो बता देंगे। इसके बाद हम लोग जो रिएक्ट के दो लास्ट टॉपिक हैं वो पढ़ने वाले हैं। एक तो है हमको देखना है प्रॉप्स ड्रिलिंग क्या होती है, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि प्रॉप्स ड्रिलिंग को ओवरकम करने के लिए कॉन्टेक्स्ट एपीआई को अगर हमें यूज करना है तो हम किस तरह से यूज करते हैं। तो तब तक के लिए सीखते रहिए, एक्सप्लोर करते रहिए। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय एवरीवन।